नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये ग्रेजुएट मेल पामे, इनकी उम्र 51 वर्ष है। सवाल इनके थे, सवाल इनके कुछ थे ही नहीं। सवाल इनके सवाल कुछ आए नहीं थे, जो बस ये था टेंशन डेली बेसिस पर रहती हैं। तो देखिए, मंगल पर देखते हैं टेंशन की रेखा, लेकिन आपके मंगल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो मान सकता हूँ जो छोटी मोटी टेंशन है वो ज़्यादा वक्त की नहीं है। आपको जीवन में अच्छा समय एवं टेंशन से छुटकारा मिलेगा। टेंशन आपको रह सकती है, क्यों? टेंशन आपको रहेंगी शुक्र की वजह से, क्योंकि जो आड़ी रेखा मंगल पर होनी चाहिए वो शुक्र पर है। ये आपको टेंशन देंगी, 100% टेंशन देंगी। इस देखिए, इतना अगर मान सकते हैं अस्त व्यस्त मंगल हो तो ये टेंशन नहीं, ये लगा हुआ है आपके हाथ में पितरों का ऋण। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कि परमात्मा ने आपको इस धरा पर भेजा, इस धरती पर भेजा, इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। सब हर कोई इस धरती पर किसी न किसी मकसद से ही आता है। आपके जो भी मकसद रहे होंगे उसमें एक मकसद मैं इस रेखा को देखकर ही पहचान गया कि आपके ऊपर आपके किसी पितर का ऋण लगा हुआ है, 100%। देखिए, ये आप इसको एक बड़ी समस्या मत समझिएगा। ये केवल एक छोटी समस्या होती है। क्यों होती है? देखिए, आजकल ये समस्या इतनी कॉमन हो गई। ये पहले पहले के ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले बहुत रेयर रेखा हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में मैं देख पा रहा हूँ, मैं लगभग लगभग डेली 1-2 हाथों में ये रेखा देख ही लेता हूँ। इतनी कॉमन हो गई है, मेरे पास डेली ऐसा हाथ आ ही जाता है जिसमें ये रेखा होती है। तो देखिए, क्या चीज़ पाई जाती है। ये पित्तग्रहण एक बड़ी समस्या नहीं थी, बहुत छोटी सी साधारण सी समस्या होती है। क्या चीज़ होती है कि आपके ऊपर आपके किसी पितृ पूर्वज, जो आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, किसी न किसी पितृ पूर्वज का संस्कृत भाषा में कहें तो ऋण लगा हुआ है। ऋण मतलब उधार किसी भी चीज़ का। तो इसको कम करने के लिए या फिर इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको उपाय दूंगा। पितृ ऋण को चुकाने के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा अच्छे से। बस ये चीज़ रहेगी कि आपको वो रेगुलर करने रहेंगे। अगर रेगुलर नहीं किए तो आपको और समस्या रह सकती है। देखिए, मैं मान सकता हूँ कि अभी आपके हाथ में सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव होने के बाद भी, इतनी सारी अच्छी रेखा होने के बाद भी आपके जीवन में टेंशन आ रही है। तो उस टेंशन का कारण केवल केवल आपके हाथ का बना हुआ पितृ ऋण ही है। इसके अलावा और किसी तरह की टेंशन मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। तो पितृ ऋण शुक्र पर लगा हुआ है। इसके आपको उपाय डिटेल में पहुँचा दिए जाएंगे कि इसको ख़त्म करने के लिए या फिर इसको उतारने के लिए क्या क्या चीज़ करनी ज़रूरी रहती है। वो करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। बाकी अगर आपके हाथ में चंद्र पर देखेंगे, चंद्र के हिस्से पर ये रेखा व्यक्ति को टेंशन, स्ट्रेस, वरीज देती हैं। किसी न किसी बात को व्यक्ति लेकर टेंशन में रहता ही है। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा कि ये जो चंद्र का हिस्सा है ये आपके हाथ में सही अवस्था में है, तो व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति रहती है। व्यक्ति के जीवन में कैसी समस्या आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी समस्या आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत एवं स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है। व्यक्ति के जीवन में कैसी समस्या आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत एवं सुलझा हुआ रहता है। ये चीज़ रहेगी। स्त्री जाति के साथ संबंध भी बढ़िया रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती हैं। नई नई जगह घूमने का शौक होता है, नए नए लोगों से मिलने का शौक होता है। ये चीज़ रहेगी। देखिए, भारी मंगल भी अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के अगर भारी मंगल आपके हाथ में है तो आप मान के चलिएगा ये भारी मंगल आपको सबसे पहले लोगों से बात करने का तरीका अच्छा देंगे, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहती हैं। दबाव को सूखना जानते हैं। किसी तरह के संघर्ष, समस्या, दबाव को व्यक्ति हंसकर एवं अच्छे से संभाल लेता है। व्यक्ति बुरे समय में अपने लेवल संकट का सामना भी करता है। ये रेखा आपको पराक्रमी और संघर्ष से लड़ने वाला बनाएगी। व्यक्ति किसी भी तरह से संघर्ष से डरता एवं हारता नहीं है। ये चीज़ रहेगी। भारी मंगल भी मान सकते हैं आपको बहुत मजबूती आपके जीवन शैली में देगा। यहाँ पर जो आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल पर देखेंगे ये रेखा है। ये रेखा अगर आपके हाथ में पाई जाती है तो मान के चलिएगा आपको गुस्से की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। धरती माँ का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। इसके साथ बड़ी मंगल रेखा भी है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसा कार्य है कि जिसको आप करेंगे तो आपको डीलिंग में बहुत अच्छी सब बहुत तो प्रॉपर्टी डीलिंग आपके हाथ में कैसा कार्य है जिसको आप करेंगे, आपको अपने जीवन में बड़ी अच्छी अच्छा सुख संपत्ति, अच्छा पैसा जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये प्रॉपर्टी डीलिंग, ये देखिए, क्योंकि ये मंगल रेखा होती है। मंगल रेखा मतलब मंगल देवता का आशीर्वाद। ये पूर्व पुण्य रेखा भी होती है। पूर्व में किए गए पुण्यों को ये दिखाती है, यानी अच्छे कार्यों को। और ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपके जीवन में एक से ज़्यादा घर, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट बढ़ने के पूरे पूरे हो गए। फैमिली का, मित्रों का, रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट बुरे समय में आपको मिलेगा। शारीरिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। दवा शारीरिक क्षमता भी बढ़िया रहेगी। बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हुआ करेगी आपको। यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत पर ये सीधी खड़ी रेखा है आपके हाथ में। ये आपको विंडो की आकृति भी बन रही है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है
तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। निष्फल अगर मेहनत करेंगे जीवन में उतना ही तरक्की पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन की नैया को परमात्मा चला रहे हैं, जिस ओर वो ले जाएंगे उस ओर आपको बिना किसी शिकायत के मुड़ जाना है। अगर ऐसे व्यक्ति देखिए मेहनत करते रहें बिना फल की कामना किए हुए तो बहुत आगे जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति देखिए ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा से भी मोक्ष की कामना रखते हुए देखिए ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से भी मोक्ष की कामना रखना वर्जित होता है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति ने एक्सपेक्टेशन रखी, जहाँ व्यक्ति ने अपना फायदा पहले देखा, वही व्यक्ति जीवन में मात खा जाता है। ये चीज़ रहेगी। बाकी समाज सेवा जैसे कार्य कर कर इस रेखा को और मजबूत किया जा सकता है। शनि पर तो बहुत मजबूत भाग्य रेखा है, इसके साथ में सहायक रेखा भी है। तो बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्सेस से प्रॉपर्टी एवं इनकम आने के पूरे पूरे योग हैं। और शनि परत पर एक बहुत मजबूत शनि रेखा भी है। देखिए शनि रेखा का होना दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं, सारी टेंशन, सारी वरीज पूर्ण हो जाती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सारी टेंशन खत्म होती है। अंत में आकर देखिए व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितना बुरा समझ जाए, कुछ भी आ जाए, व्यक्ति अंत में आकर सफल हो ही जाता है। सफलता का सूचक ये शनि पर बनी रेखा होती है। बुढ़ापे में अच्छा पैसा, संतान के द्वारा सेवा, संतान के द्वारा घर में पैसा आना। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं लायक निकलते हैं, नालायक नहीं होते। सूर्य पर दो सूर्य रेखा आपको करियर के रिगार्डिंग टेंशन देगी। एक आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा अगर आपके हाथ में है तो व्यक्ति अगर एडवाइजरी और कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई भी काम करे अच्छा लाभ मिलता है। इस व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वह बहुत सुंदर एवं सुलझा हुआ होता है। अगर अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देंगे हमेशा उनके काम आएगी। लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, जो एडवाइस देते हैं हमेशा छोटे बच्चों के काम ही आती है। अगर दुश्मन भी आके आके आपके पास बैठ जाए, उसको वो एडवाइस मांगे तो व्यक्ति उसको भी गलत राह पर नहीं ले जाता है, उसको भी सही एडवाइस सही राह दिखाता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे बुध पर्वत भी 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है, दान सुख देती है। इसके साथ साथ ये पर्वत पर इस प्रकार की अगर रेखा है आपके हाथ में तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला व्यापारिक क्षमता बहुत सुंदर मिलेगी। 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, बोल नहीं पाते तो समझ तो पाते ही हैं। मध्यम सुंदरता, मीठी वाणी जरूर देखने को मिलेगी। व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा लोगों का बुरा बुरा नहीं बोलता, अपनी वाणी के द्वारा अपने गुरुजन एवं बड़ेजनों का मान सम्मान करते हैं। और किसी भी तरह का बिजनेस व्यापार आपके हाथ में चल जाएगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बनी है, ये इस प्रकार चली, नीचे को चली गई। देखिए धनुषाकार रेखा का हाथ में ना बनना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से चूक जाता है। व्यक्ति को बाद में पछतावा होता है कि मैंने वो निर्णय तब लिया होता तो मैं अच्छी अवस्था में होता। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची, ये आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना और याद शक्ति में और मनी मैनेजमेंट में समस्या देगी। व्यक्ति पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाता, चीज़ों को रखकर भूलने की आदत होती है। और अगर जितना आप सोचते होंगे कि मुझे इतना पैसा बचाना है, लेकिन उतना पैसा बचा नहीं पाते होंगे। क्यों नहीं बचा पाते होंगे? क्योंकि मनी मैनेजमेंट की रेखा नहीं है। व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज़्यादा ही खर्च करता है। इसका बस एक ही रेमेडी या उपाय आप समझ सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे। तो इसका यही उपाय है कि अपने हाथ में पैसा रखिए ना। जितना पैसा अपने पास रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, वो पैसा उतना ही जल्दी, उतना ही तेज़ी से खर्च होगा। तो बड़ा पैसा अगर आपके हाथ में है, देखिए छोटे पैसे की बात नहीं कर रहा, छोटा पैसा तो सबका खर्च होता है। तो बड़ा पैसा अगर आपके हाथ में है तो उसे अपने पास न रखकर किसी फैमिली मेम्बर को रखने के लिए दे दें, आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें तो अच्छा रहेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से ना करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से ना खरीदें। प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं अपने नाम से, मगर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा अपने नाम से, क्योंकि आप इसमें फिर क्योंकि अगर आपके हाथ से जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो हृदय रेखा शनि तक ही रुक गई है, बिल्कुल शनि पर ही रुकी है। देखिए शनि पर रुकी हुई हृदय रेखा व्यक्ति को करियर और देखिए शनि पर रुकी हुई हृदय रेखा व्यक्ति को करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंसिटिव और मान सकते हैं व्यक्ति स्वार्थी होता है, पैसे के लिए स्वार्थ दिखा देता है। देखिए ये रेखा व्यक्ति को सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत कम बातें पता रहेंगी। व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम तो जनरेट करता है, लेकिन समाज की नज़रों में एक दूसरे से पैसा कमा रहा होता है, यानी सीक्रेटली भी व्यक्ति पैसा अच्छा कमाता है। और बुढ़ापे में व्यक्ति को ये रेखा परेशान करती है। क्यों? व्यक्ति इतना मनी माइंडेड होता है कि बुढ़ापे में पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है। यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह झुकती चली गई है, तो धार्मिक बनेंगे आप। यहाँ पर एक रेखा इससे मिल रही है, तो ये आपको बुढ़ापे में भाग्योदय होने के पूरे पूरे योग में आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपके हाथ में यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है?
ये ट्रायंगल अगर आपके हाथ में बन गया है तो ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में पैसे का सदुपयोग आप कर पाएंगे, पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, ये सारी चीज़ें पैसे का सदुपयोग। एवं आप मान के चलिएगा बुढ़ापे में प्रॉपर्टी से फ़ायदा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा बुढ़ापे में ये रेखा देती है। और बुढ़ापे में व्यक्ति को पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए मनी ट्रायंगल व्यक्ति को हर तरीके से फ़ायदा देता है, लेकिन ज़्यादा जो फ़ायदे होते हैं, मैक्सिमम जो फ़ायदे होते हैं व्यक्ति को मनी ट्रायंगल के बुढ़ापे में ही मिल पाते हैं। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। मनी ट्रायंगल है तो पैसा जुड़ा हुआ रहेगा, पैसे का सदुपयोग व्यक्ति कर पाता है। जीवन रेखा पर अगर हम आएंगे तो जीवन रेखा भी बढ़िया है, लेकिन मंगल रेखा का साथ बुढ़ापे में मिल रहा है, तो बुढ़ापे में मंगल रेखा के साथ मिलते हुए अच्छी खासी संपत्ति बुढ़ापे में आपको भाग्य दे एवं बुढ़ापे में प्रॉपर्टी अर्जित करने के योग रहेंगे आपके हाथ में। हाथ में कोई राहु रेखा भी नहीं है, राहु रेखा का ना होना बहुत शुभ योग माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए राहु रेखा अगर हाथ में रहेंगी तो आपको बहुत तरह की जीवन में उठापटक, हेल्थ से परेशानी, एक्सीडेंट, बीमारी करवाएंगी। लेकिन राहु रेखा ही नहीं है तो कोई जीवन में बड़ी उठापटक नहीं आएगी, छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी वरी चलती रहेंगी। बड़ा कोई मान सकते हैं कोई ऐसा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए पितरों का तो लगा हुआ है, लेकिन पितरों का आशीर्वाद भी रेखा दिखाती है। ऐसे व्यक्ति के पितर हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, बस ये चीज़ रहेगी। देखिए मैंने जैसे बताया पितृ दोष बात की बात नहीं कर रहा था, मैं पितृ ऋण की बात कर रहा था। पितृ ऋण बहुत छोटी समस्या होती है, पितृ दोष बड़ी समस्या होती है। तो पितरों का ऋण लगा हुआ है छोटा सा, उसको उतारने के लिए बस मैं आपको उपाय दूंगा, वो करते रहिएगा। लेकिन पितरों का आशीर्वाद हाथ में बना हुआ है, पितृ ऐसे व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। अगर मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति के जीवन में समस्या भी आए तो सपनों में आकर आगाह करना, ऐसी चीज़ व्यक्ति के जीवन में होती है। पितृ हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, एक दो को छोड़कर, क्योंकि उनका ऋण लगा हुआ है। उसके अलावा बाकी सभी पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो फिलहाल मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी, पितरों का ऋण है एक, उसके उपाय दूंगा। पितरों का आशीर्वाद भी है, मंगल रेखा है तो प्रॉपर्टी डीलिंग एवं बुढ़ापे में भाग्योदय, शनि पर्वत दबे हुए हैं तो उसके आपको उपाय दूंगा, सूर्य पर्वत दबे हुए हैं इसके आपको उपाय दूंगा। उसके अलावा हाथ में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कर रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।